हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये थर्ड लेक्चर है। दो लेक्चर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस क्लास में, जो प्ले लिस्ट में आपको दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप लोग देख लेंगे। यदि हमारे चैनल में आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर दें। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग सीखेंगे सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, तो टारगेट क्या है हमारा, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी सीखेंगे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन आए हुए हैं जो आज आपको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, तो सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी क्या फॉर्मूला होता है, सभी लोग जानते हैं। एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला होता है। बट मैक्सिमम स्टूडेंट इसको नहीं जानते होंगे कैसे ये फार्मूला आ गया, तो इसका प्रूविंग देखते हैं कैसे ये फार्मूला हमारा आ चुका है, कि कैसे आया उसका प्रूविंग हम देखने वाले। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेट, हमने मान लिया एस, फर्स्ट टर्म क्या होता है बच्चों, ए, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म हो गया। फोर्थ टर्म ए प्लस थ्री डी प्लस डेट डैश। यदि हम लास्ट टर्म की बात करें तो लास्ट टर्म हमारा क्या होता है बच्चों, लास्ट टर्म होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब ये सारे टर्म जो हमने लिखा है, इसी को क्या करना है, रिवर्स करके आपको फिर से लिख देना है, और रिवर्स करके फिर से लिखेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा। और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस लास्ट वाला टर्म यहाँ आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सेकंड लास्ट टर्म होगा ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। थर्ड लास्ट टर्म होगा आपका ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी, ये आपका थर्ड लास्ट टर्म हो गया। प्लस डेट डैश, लास्ट में क्या आ जाएगा ए, और ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। यहां तक बात क्लियर है सभी को। अब इसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन को ऐड कर देना है। ऐड करेंगे, इक्वेशन क्या आएगा, एलएचएस को एलएचएस से ऐड करेंगे, कितना आएगा बच्चों, 2s आएगा। कितना आएगा, 2s आएगा। 2s इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब ये वाला फर्स्ट टर्म इससे ऐड होने वाला है, जब ऐड करेंगे कितना आएगा बच्चों, ए और ए कितना हो जाएगा, 2a। ए और ए ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ तक बात क्लियर है, सभी को समझ में आ गई होगी। अब सेकंड वाला टर्म, ये वाला टर्म किससे ऐड होने वाला है, इससे ऐड होगा, तो क्या आएगा बच्चों, ए प्लस डी, इसको लिख लीजिए ब्रैकेट में, फिर इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे। ए प्लस डी प्लस ए एन माइनस टू इंटू डी। यहाँ तक बात क्लियर है, प्लस अब यहां से देखिए थर्ड वाला टर्म इस वाले थर्ड टर्म से ऐड होगा, कितना आ जाएगा, ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी, प्लस डेट डैश। लास्ट वाला टर्म क्या आएगा आपका, लास्ट वाला टर्म आएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस का ए। यहां तक बात सभी क्लियर है, हमने ऐड कर दिया, सब करेस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या आने वाला है हमारा, 2s इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस। अब यहां से चलो बच्चों बताओ, a और a को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, a और a को ऐड करेंगे 2a आएगा, और d यहां से कॉमन ले लीजिए, d इससे और इससे कॉमन ले लीजिए, d कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, n माइनस वन इंटू डी। कैसे आया, d यहां से कॉमन लेंगे 1 आएगा, और 1 को किससे ऐड करेंगे, n माइनस टू से, तो जब 1 प्लस n माइनस टू ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अगला वाला टर्म भी इसी तरह आपको ऐड करना है। ऐड करने पर क्या आएगा, a और a ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 2a प्लस, यहां से d कॉमन ले लीजिए, इससे और इससे d कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा, 2 प्लस एन माइनस थ्री, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, n माइनस वन इंटू डी। यहां तक बात क्लियर है, प्लस लास्ट वाला टर्म क्या आएगा, डेट डैश,
लास्ट वाला टर्म भी आ जाएगा हमारा 2a प्लस 2a कैसे आ गया, a से a को ऐड करेंगे 2a हो गया और n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को। अब यहाँ पर देखिए कि ये भी क्या है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अगला वाला टर्म भी क्या आ गया जुड़ करके 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अगला वाला टर्म भी देख रहे होंगे ये भी सेम आ रहा है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म भी क्या आ रहा है सेम आ रहा है। और ये टर्म कितने हैं, n टर्म, कितने टाइम्स एडिशन हो रहा है, n टाइम्स एडिशन हो रहा है, यहाँ से लिख ले रहे हैं n टाइम्स, कितने टाइम्स एडिशन हो रहा है बच्चों, n टाइम्स एडिशन हो रहा है। जब n टाइम इस सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा n इंटू, कितना आएगा n इंटू, तो यहाँ से आ गया 2s इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक बात सभी को क्लियर है, यहाँ तक बात सभी को क्लियर है। हमने ऐड कैसे किया फिर से देख लेते हैं। हमने क्या बता रहे हैं कि a ये टर्म और ये टर्म सब क्या है सेम है, सेम टर्म यदि n टाइम्स ऐड होते हैं तो n का मल्टीप्लाई हो जाता है। कैसे, एग्जांपल समझ लीजिए, यदि 2 को 2 के साथ ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 2 इंटू 2, 2 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 आएगा। यदि 2 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 तो ये आ जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा 4 इंटू 2 आ जाएगा, चेक कर लो यही आएगा। यदि इसी तरह हम n टाइम्स ऐड करें 2 को 2 प्लस 2 प्लस 2 डेड 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 कितना n टाइम्स, यदि ये n टाइम्स हो n टाइम्स तो इसका एडिशन कितना आ जाएगा n इंटू 2 आएगा, कितना आएगा n इंटू 2, मतलब कितनी टाइम्स लिखा है 10 टाइम्स लिखा है तो 10 इंटू 2, 100 टाइम्स लिखा है तो 100 इंटू, n टाइम्स लिखा है तो n इंटू 2, समझ गए। तो यहाँ से ये भी ये सेम प्रोसेस इसमें अप्लाई कर देना है। सपोज दैट ये नंबर पूरा क्या है 2 के इक्विवेलेंट है तो 2 प्लस 2 प्लस 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा n इंटू 2 आ जाएगा। और इसी चीज को हमने यहाँ पर लिखे हैं, क्या लिखे हैं बच्चों, n इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस इक्वल टू फार्मूला क्या आ जाएगा ड्राइव होकर के, ड्राइव होकर हमारे पास फार्मूला आ गया n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये बात सभी को समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक। अब इसी का देखिए दूसरा फार्मूला हम बनाने वाले हैं। एक फार्मूला ये हो गया हमारा एस एन का, जो आपको याद कर लेना है, एस एन इक्वल टू ये फार्मूला आ गया। सेकंड फार्मूला इसी से हम जनरेट करने वाले हैं, केयरफुली ध्यान रखना है, एस एन इक्वल टू n/2। अब 2a को हम ब्रेक कर ले, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे बताइए कि ये जो टर्म है ये a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, किसका होता था, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को किससे डिनोट करते थे, an से या l से, तो यहाँ पर हम l से डिनोट करने वाले हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। n/2 a प्लस l, यहाँ से हमारा फार्मूला नया जनरेट होकर आ गया एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस l, ठीक है। तो यहाँ से वेयर l इक्वल टू क्या है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये l की वैल्यू समझ गए। इसी को हम ए भी लिख सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी लिख लेते हैं, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल की जगह आप क्या लिख सकते हैं, l की जगह an भी लिख सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 a प्लस an, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर हम फार्मूला कौन सा फार्मूला कब अप्लाई करेंगे, ये सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन है सभी का। तो फार्मूला कब अप्लाई करेंगे सर, जब हमको क्या क्या दिया रहेगा, a दिया रहेगा, कॉमन डिफरेंस दिया रहेगा और n की वैल्यू दी रहेगी, तब हम पहला फार्मूला फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो फार्मूला है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला कब अप्लाई करेंगे बच्चों, जब ये तीन चीजें दी रहेंगी, a दिया रहेगा, d दिया रहेगा और n की वैल्यू दी रहेगी, समझ गए। अब यहाँ से देखिए ये वाला फार्मूला कब लगाएंगे, अब ये वाला फार्मूला कब लगाएंगे, जब हमको क्या दिया रहेगा बच्चों, a की वैल्यू दी रहेगी, n की वैल्यू दी रहेगी और लास्ट टर्म l की वैल्यू दी रहेगी। यदि ये तीन वैल्यू गिवन है तब हम सेकंड वाला फार्मूला लगाएंगे। और इसी का डुप्लीकेट ये, चाहे l लिखो भाई चाहे n लिखो, ये दो ही फार्मूला आपको मेनली लर्न करना है, ये वाला और ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए आपको क्वेश्चन करते समय। इन्हीं दोनों फार्मूलों का मेजर एप्लीकेशन है, इसका एक कॉपीराइट है, ठीक है, क्योंकि l की जगह आप an लिख सकते हैं या an की जगह l लिख सकते हैं, दोनों फार्मूला क्या है सेम टू सेम है। इसमें कोई फार्मूला मेनली क्या है हमारा, फार्मूला नंबर 1 जिससे आपको लर्न करना है, फार्मूला नंबर 2, ये दोनों फार्मूले आपको लर्न करने, समझ गए। अब आइए इसी से रिलेटेड हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ एपी का सम फाइंड करना है। क्वेश्चन में गिवन क्या है बच्चों, लिख लो 2
कॉमा 7 कॉमा 12 कॉमा 17 अप टू कितना है, कहाँ तक फाइंड करना है, 19 टर्म, 19 टर्म्स का सम फाइंड करना है। समझ गए? तो यहाँ से चलो बताओ बच्चों, बताओ ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू सर 2 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या था 7, फर्स्ट टर्म क्या था 2, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 5, डी की वैल्यू आ गई 5। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इसके बाद एन की वैल्यू क्या गिवन है, एन की वैल्यू 19, एन कितना है 19, एन की वैल्यू 19। अब फार्मूला एस एन का अप्लाई करेंगे। एस एन इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला बच्चों जल्दी से बता दो, एंड एस एन इक्वल टू होता है सर फार्मूला एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या यही फार्मूला होता है, हाँ या ना, हाँ सर यही होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, एन की जगह वैल्यू पुट करेंगे। एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, एन की वैल्यू 19 है, तो यहाँ 19 पुट कर देंगे, 19 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 है, तो ए की वैल्यू 2 रख दिया हमने, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 19 है, 19 पुट कर दीजिए, 19 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, डी की वैल्यू 5 है। समझ गए? अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 19 डिवाइड बाई 2, 2 टू द 4 प्लस 19 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 18 इंटू 5। अब इसमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए बोर्ड मास अप्लाई करेंगे। बोर्ड मास क्या होता है बच्चों, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे देन एडिशन। तो पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा 90 आ जाएगा, और 90 में 4 ऐड करेंगे बच्चों, बताओ कितना आ जाएगा, 90 में 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 94 आ जाएगा, और 94 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 7 जा 40, 47 आ गया। अब यहाँ से दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 इंटू 47, ठीक है। अब 19 इंटू 47 मल्टीप्लाई कर लो, बताओ कितना आएगा जल्दी से, 47 मल्टीप्लाई 90, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 आ गया, 6 कैरी, 398 कितना आ गया 893 और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। सभी की बात समझ में आ गई, यहाँ तक किसी को दिक्कत, नो प्रॉब्लम सर, इजीली सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द सम ऑफ द एपी। अब ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमने डन कर लिए, सेकंड टाइप क्वेश्चन ये है। सेकंड टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते। 34 दिया है प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश डैश प्लस 10, ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या है 34, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, 32 माइनस का 34, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आया बच्चों जल्दी बताओ, माइनस का 2 आ गया सर, कितना आया -2 आ गया। किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक, नो प्रॉब्लम सर। अब क्या करेंगे, लास्ट टर्म भी गिवन था, लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू 10 दिया गया। अब हमको एन की वैल्यू फाइंड करना, तो एन कैसे आएगा, L इक्वल टू वी नो दैट L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला हमको पता था, सबको पता है हाँ या ना। L की वैल्यू कितनी है बच्चों 10 है, 10 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 34, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 34 है, 34 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, यही तो फाइंड करना है। सब कुछ रख दोगे तो फाइंड क्या करोगे भाई, सब कुछ रखना नहीं है। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू सर -2 है। अब रखने के बाद क्या करेंगे हम, एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहां से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 10 माइनस का 34 इक्वल टू एन माइनस का 1 इंटू में -2, यहां तक कोई प्रॉब्लम नो सर। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा -24 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा -2 इक्वल टू n -1, समझ गए। अब यहां से बताइए n -1 हो गया। अब यहां से बताइए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करने के बाद इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना आएगा 1 2 12 इक्वल टू n -1, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 + 1, और 12 में 1 ऐड करेंगे तो सभी को पता है कितना आएगा बच्चों 13 आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। अब हमसे क्वेश्चन में n थोड़ी पूछा था, क्या पूछा था बच्चों बताओ जल्दी से, n की वैल्यू नहीं पूछा था, क्या पूछा था सम पूछ रहा है, तो सम का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सम का फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे सर, सेकंड वाला। क्यों पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि एल की वैल्यू गिवन है, n/2 a + l, यही फार्मूला आपको अप्लाई करना है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम,
नो प्रॉब्लम सर। एन की वैल्यू कितनी आ गई 13, 13 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 34, प्लस का एल की वैल्यू कितनी है 10। अब दोनों क्या करेंगे, सम कर देंगे। सम करने के बाद कितना आएगा 13 डिवाइड बाई 2 इंटू में 34 प्लस 10 ऐड करेंगे, कितना आएगा बच्चों 44 आ जाएगा। कितना आएगा 44 आ गया। अब 2 से इस 44 को कैंसिल करो, कितना आ गया 22। दैट एम्प्लाइज 13 मल्टीप्लाई 22, कितना आ जाएगा 13 दूना 24, 26 2 कैरी 26 और 2 8 28, कितना आ गया 286। कितना आ गया बच्चों 286 आ गया। तो यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर बिटवीन 0 to 50। तो 0 से 50 के बीच में कितने ऑड नंबर हैं, बताओ सभी लोग। 0 से 50 के बीच में कितने ऑड नंबर हैं और उसका सम फाइंड करना है। तो पहला ऑड नंबर 1 प्लस, दूसरा ऑड नंबर 3 प्लस, तीसरा ऑड नंबर होगा आपका 5, फोर्थ ऑड नंबर होगा 7 प्लस डैश डैश, लास्ट वाला कितना होगा 50 से जस्ट पहले कौन सा ऑड नंबर आएगा 49 आएगा, सभी को पता है कितना आएगा 49। और इस ये जो एपी हमारी फॉर्म हो गई, ये क्या है एपी, किसमें ये सारे टर्म एपी में। तो एपी जो हमारी फॉर्म हो गई, इसी का हमको सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों, सम फाइंड करना है। तो सम कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन में गिवन क्या है लिख लो। ए की वैल्यू कितनी है 1 है, कॉमन डिफरेंस। डी की वैल्यू कितनी है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 माइनस का 1, कितना आ जाएगा 2। तो डी की वैल्यू हो गई 2 हो गई। यहाँ तक सभी को बात क्लियर है कि नहीं, बताओ जल्दी से। डी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। और लास्ट टर्म दिया गया एल की वैल्यू की बने, एल की वैल्यू कितना है बच्चों 49, एल की वैल्यू कितना है 49। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम एल का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। एल इक्वल टू क्या होता है सभी लोग जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू बच्चे पुट करेंगे, कितना आ जाएगा 49 इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू सर 1 है, प्लस एन की वैल्यू नहीं पता है, यही तो फाइंड करना है। डी कितना है 2 है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। 1 इधर आएगा, कितना हो जाएगा 49 माइनस का 1 इक्वल टू एन माइनस का 1 इंटू 2। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। सब्ट्रैक्ट करके बताइए कितना आ जाएगा 48, और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ गया, कितना हो गया एन माइनस 1, ये 2 यहाँ से इसके नीचे आ गया, ठीक है। कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, 24 इक्वल टू एन माइनस का 1, एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 25, कितना आ गया बच्चों 25 आ गया। कैसे आ गया 24 में 1 ऐड करने पर आ गया, कितना आ गया 25। एन की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई, एल की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है हमको, सम का फार्मूला लगाना है। सम का फार्मूला लगा दी बच्चों जल्दी से। सम का फार्मूला क्या होता है, सभी को पता है सम का फार्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। एन की वैल्यू कितनी है 25 है, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 2। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, ए की वैल्यू कितना था 1, और एल का वैल्यू कितना 49। अब चलिए सम करके बताइए कितना हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा 50। 50 को 2 से कैंसिल कर लीजिए, कितना आएगा बच्चों 25 आ गया, कितना आ गया 25 आ गया। अब 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 625, कितना आएगा 625। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यही हमको फाइंड करना था कि सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50 कितना हो गया 625। कितना आएगा आंसर 625। समझ गए सभी लोग। अब यहां से बताइए, अब भैया अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। तो गिवन लिख लेते हैं कि गिवन क्या दिया गया है, क्या दिया गया है क्वेश्चन में, पहले यही जानना पड़ता है। एन की वैल्यू 20 दी गई है, और डी की वैल्यू कितनी दी गई बच्चों, डी की वैल्यू 5 दी गई है। A20 की वैल्यू गिवन दी गई है, A20 इक्वल टू कितना दिया गया 135। A20 की वैल्यू कितनी दी गई है 135। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, फाइंड क्या करना है, सम फाइंड करना है। कितने टर्म का सम फाइंड करना है 20, तो S20 आपको फाइंड करना है। टारगेट क्या है हमारा S20, S20 की वैल्यू फाइंड करनी। तो S20 की वैल्यू भाई फाइंड कैसे करेंगे, जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है A20, दैट मीन्स AN का फॉर्मूला अप्लाई कर। AN इक्वल टू सभी लोग जानते हैं A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है AN का, ठीक है। अब यहाँ से n की वैल्यू क्या है बच्चों, सभी को पता है 20। A20 इक्वल टू A नहीं पता है, n की वैल्यू 20 है,
n की वैल्यू कितनी है बच्चों 20 है, 20 माइनस का 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 5। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करना था, तो a 20 की वैल्यू है 135, 135 इक्वल टू a प्लस 20 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 19 आएगा, 19 इंटू 5, 19 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, जल्दी बता दो बच्चों कितना आएगा। 19 5 जो कितना होता है 95 होता है सर, कोई दिक्कत। 95 इधर आएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आएगा 135 माइनस का 95, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों 40 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। सभी को समझ में आ गई यहाँ तक बात। ए की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई, ए मिल गया। अब इसके बाद एस 20 की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ से फार्मूला अप्लाई करेंगे एस एन, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। आज के दिन देखिए ये फार्मूले का यूज आ गया, समझ गए। तो इसीलिए सारे फार्मूले आपको जानना जरूरी था, वो हमने डिस्कस किया है कि कब कौन सा फार्मूला लगाएंगे। सिचुएशन को देख करके ही फार्मूला लगाना है कि नहीं, जैसी सिचुएशन वैसा फार्मूला। तो यहाँ से बताइए एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, एन की वैल्यू 20, तो यस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 2। ए की वैल्यू कितनी आ गई 40, तो यहाँ पर 40 पुट कर देंगे, प्लस ए, और ये कितना हो जाएगा ए 20, क्योंकि हम एन की जगह क्या रखेंगे 20। अब चलो फर्दर थोड़ा सा और सॉल्व करें, 20 डिवाइड बाई 2, अभी नहीं कैंसिल करते हैं, 40 प्लस ए 20 की वैल्यू कितनी है बच्चों 135, कितना है 135। अब चलो मुझे कैंसिल करके बताओ, 2 को 20 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 10 आएगा सर, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 40 को 135 से ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 175, 175 को 10 से ऐड मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 1750 आएगा, और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान देकर इसको समझना है, ठीक है, केयरफुली समझेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट यह इसी से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या है, mth टर्म क्या गिवन है क्वेश्चन में 1/n, तो क्वेश्चन में जो चीज गिवन है उसी को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे। am इक्वल टू दिया गया है 1/n, यहाँ तक बात समझ में आ गई। am कितना दिया गया है 1/n। am का फार्मूला क्या होता है बताओ बच्चों, बताओ। an इक्वल टू होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता था। आज n की जगह क्या आ गया m, तो n की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों m लिखेंगे, इंटू डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/n। ये इक्वेशन क्या हो गई फर्स्ट, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके बाद थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। nth टर्म इज 1/m, nth टर्म क्या दिया गया है, nth टर्म क्या दिया गया है 1/m दिया गया है, nth टर्म क्या दिया गया 1/m दिया गया है। nth टर्म का फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होता है बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सभी को पता है 1/m। ये क्या हो गई इक्वेशन सेकंड हो गई, क्या हो गई इक्वेशन सेकंड, समझ गए। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड। क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमको भाई ए और डी की वैल्यू निकालना है। जब तक ए और डी की वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक हम सम नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि हमको क्वेश्चन लास्ट में क्या पूछा है कि सम ऑफ mn टर्म ऑफ एपी, mn टर्म का सम फाइंड करके बताना है हमें। तो mn टर्म का सम फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस। तो ए और डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड बी गेट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है देख लो बच्चों, क्या है फर्स्ट इक्वेशन a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या गिवन है 1/n। सेकेंड इक्वेशन क्या है, जस्ट इसी के नीचे लिखना है आपको, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा बच्चों, साइन चेंज होगा, क्या आएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। ए से ए कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, प्लस माइनस कैंसिल आउट। यहाँ से दोनों से डी कॉमन दिख रहा है, तो डी कॉमन दिख रहा है तो डी कॉमन ले लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। डी कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा m माइनस 1, m माइनस 1, समझ गए, m माइनस 1 बचा माइनस, दूसरे वाले में क्या है n माइनस 1 है, कोई दिक्कत, इक्वल टू, यहाँ तक समझ गए। इससे हमने डी कॉमन लिया, इससे डी कॉमन लिया, यहाँ से बचेगा m माइनस 1, हमने लिख दिया m माइनस 1, माइनस साइन ये वाला, माइनस का ब्रैकेट में क्या लिखेंगे n माइनस 1 इक्वल टू 1/n माइनस का 1/m, 1/n माइनस का 1/m। यहाँ तक बात सभी को क्लियर है,
सबको समझ में आ गया यहाँ तक? 1/n माइनस का 1/n, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है, जिसको ना समझ में आ रहा हो तो भैया समझ लो माइनस का साइन, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो डी m-1 ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, m-1 माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -n प्लस 1 इक्वल टू एलसीएम लेंगे कितना आएगा, mn आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, m-n। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, m-n डिवाइड बाई mn। अब यहाँ से चलो आगे बताओ, थोड़ा सा आगे बताइए जल्दी से, आगे क्या होगा। -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, d ब्रैकेट में m-n इक्वल टू m-n डिवाइड बाई mn। m-n से m-n कैंसिल आउट हो गया, d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1/mn आ गई। d की वैल्यू कितनी आ गई, 1/mn आ गई। अब d की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब किसकी वैल्यू फाइंड करना है, a की वैल्यू फाइंड करना है। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रखिए चाहे सेकंड इक्वेशन में। हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने वाले हैं। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, लिखिए यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट बी हैव इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चों, a प्लस, देख लो क्या है इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। चेक कर लो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल टू 1/n, यही इक्वेशन फर्स्ट, समझ गए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, d की वैल्यू को पुट कर देंगे। d की वैल्यू को पुट करेंगे, क्या आएगा, m-1, d की वैल्यू क्या है, 1/mn इक्वल टू 1/n। यहाँ तक बात क्लियर है। d की वैल्यू क्या कर दी है, सब्स्टिट्यूट कर दिए, रख दिए। रखने के बाद क्या करना है, ये जो 1/mn है मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर, और मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा बच्चों बताओ, अच्छा, m में mn माइनस का 1 में mn इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/n। यहाँ तक बात क्लियर है। m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो गया, कितना आ गया, a प्लस 1/n माइनस का 1/mn इक्वल टू कितना, 1/n। अब 1/n LHS और RHS में क्या इक्वल है, कैंसिल हो गया। a की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, a की वैल्यू आ जाएगी, ये RHS में जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, कितना आएगा, 1/mn आ गया। तो a की वैल्यू भी कितनी आ गई बच्चों, 1/mn आ गई। a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब किस क्या फाइंड करना है आपको, Sn सम फाइंड करना है। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में क्या, 2a प्लस n-1 इंटू डी। S कितने टर्म का सम फाइंड करना था बच्चों, mn टर्म का सम फाइंड करना था। यहां से क्या आ जाएगा, mn डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू क्या थी, mn, 1/mn, a की वैल्यू क्या थी, 1/mn, हमने पुट कर दिया। d की वैल्यू भी पुट कर देंगे, n की जगह क्या रखेंगे, mn माइनस का 1, और d की वैल्यू क्या, 1/mn है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझ गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, mn इक्वल टू Smn इक्वल टू mn डिवाइड बाई 2, और मुझे बताओ बच्चों 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2/mn आएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस mn-1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, mn। यहाँ तक सबको समझ में आ गई बात। टेकिंग एलसीएम, mn डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, अब इसे यहाँ देखिए, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, mn आएगा, न्यूमरेटर से कितना आ जाएगा, 2 प्लस mn-1, 2 प्लस mn-1। अब यहाँ से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, mn डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, mn माइनस का 1, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, -1 आ गया, डिवाइड बाई mn, mn से mn कैंसिल हो गया। सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक, mn से mn क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद Smn की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, Smn की वैल्यू आ गई सर 1/2 mn प्लस 1, 1/2 mn प्लस 1। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन यहीं तक करना था, हम फाइंड हो गया हमारा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m फर्स्ट m टर्म एंड फर्स्ट n टर्म ऑफ AP इज m² तो क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों, लिख लेते हैं, Sm डिवाइड बाई Sn इक्वल टू m² अपॉन में n²। ये क्वेश्चन में गिवन है,
और फाइंड क्या करना है, प्रूफ क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है am अपॉन में an, am अपॉन में an इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए, 2m माइनस वन अपॉन में 2n प्लस सॉरी माइनस वन, इसके बराबर आपको प्रूफ करना है। तो टारगेट ये है हमारा, ये लाना है, समझ गए। तो ये आपको प्रूफ करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ किससे करना है, इसकी हेल्प से करना है। तो Sn का फार्मूला क्या होता है बच्चों, जल्दी से बता दो। Sn का फार्मूला क्या होता है, Sn का फार्मूला सर होता है m/2 ब्रैकेट में 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी होल डिवाइड बाई, Sn का फार्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही होता है। इक्वल टू कितना है, m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। m से एक m कैंसिल हो जाएगा LHS RHS से, n से एक n कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां से बताइए कितना आ जाएगा, 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई। अब इसके बाद डिनोमिनेटर में क्या है, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू m/n, इक्वल टू m/n। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, n ब्रैकेट में 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब m का इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, m ब्रैकेट में कितना 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। अब क्या करेंगे, n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करने वाले हैं, n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 2an n m माइनस वन इंटू डी, मल्टीप्लाई कर दिए। सिमिलरली क्या करना है, m का मल्टीप्लाई भी ब्रैकेट के अंदर करेंगे, कितना आ जाएगा 2am माइनस सॉरी प्लस m n माइनस वन इंटू डी। यहां तक बात सभी को क्लियर हो गई। अब क्या करना है, जितना टर्म RHS में है सबको LHS में ले आना है। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, 2an माइनस का 2am इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म RHS में जाएगा। RHS में पहले से क्या था, m n माइनस वन इंटू डी माइनस का क्या हो जाएगा, n m माइनस वन इंटू डी। यहां तक बात सभी को क्लियर है। अब इन दोनों से कॉमन बताइए, इन दोनों से क्या कॉमन है बच्चों, इन दोनों से सर कॉमन है 2a कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, n माइनस m इक्वल टू RHS से क्या कॉमन है, RHS से दिख रहा होगा क्या कॉमन है बच्चों, d कॉमन है। दोनों से क्या कॉमन है, d कॉमन है। d कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, m ब्रैकेट में n माइनस वन माइनस n ब्रैकेट में m माइनस वन। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम m का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। m का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2a ब्रैकेट में n माइनस m इक्वल टू d, और यहां से देख लीजिए m का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, mn माइनस m, mn माइनस का m। तो यहां पर लिख लीजिए mn माइनस का m। आगे बताइए क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, माइनस का mn माइनस का mn और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का n, माइनस का mn माइनस माइनस प्लस n। इतना आ गया। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखिए कि mn से mn कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, यहां से क्या बचा, 2a ब्रैकेट में n माइनस का m इक्वल टू d, और यहां से क्या बचेगा बच्चों, n क्या है पॉजिटिव तो पहले लिखिए, माइनस का m n माइनस m। अब चलिए LHS RHS को जल्दी से देखिए और बताइए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। हाँ सर कैंसिल हो रहा है, n माइनस m से n माइनस m कैंसिल हो गया। तो d की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट आ गई, d की वैल्यू आ गई 2a के इक्विवेलेंट आ गई। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई होगी। d की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट आ गई, 2a की, समझ गए। अब इसके बाद हमको टारगेट क्या था, किसका रेशियो फाइंड करना था, am अपॉन में an का, am अपॉन में an का रेशियो फाइंड करना था। am क्या होता है बच्चों, a प्लस nth टर्म का फार्मूला अप्लाई करना, a प्लस m माइनस वन इंटू डी। nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे। d की वैल्यू क्या है, 2a, तो d की वैल्यू आपको क्या कर रखना है, क्या रखना है, क्या रखना है, जल्दी बता दो, 2a रखना है सर, कोई दिक्कत। यहाँ पर भी क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जहाँ पर d दिख रहा है वहाँ पर क्या रख देंगे, 2a। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से देख रहे होंगे क्या कॉमन है, a कॉमन है, मुझे तो दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। अब भाई a कॉमन आ गया न्यूमरेटर से, कितना बचेगा,
यहाँ से ए कॉमन हो गया 1 बचा, प्लस यहाँ से ए कॉमन हो गया तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2m माइनस का 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। डिनोमिनेटर से क्या करिए, डिनोमिनेटर से भी ए कॉमन दिख रहा है, बाहर आ गया, ए कॉमन आ गया बाहर, तो यहाँ से क्या बचेगा बच्चों 1 बचेगा, प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2n माइनस का 2। यहाँ तक बात क्लियर है। ए से ए कैंसिल हो गया, कितना आ गया बच्चों, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 2m माइनस का 1 आ जाएगा। कैसे आया 1, प्लस का 1 माइनस का 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 1 आएगा, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 2n माइनस 1। तो यही तो प्रूफ करना था सर, am अपॉन में an का रेशियो आ गया हमारे पास, क्या आया 2m माइनस 1 अपॉन में 2n माइनस का 1। तो यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन सच ए वे। तो नंबर ऑफ लॉग्स क्या है, दैट मीन्स Sn की वैल्यू कितनी दी गई है 200। नंबर ऑफ लॉग्स कितना है 200 लॉग्स, ठीक है। Sn कितना दिया है 200। 20 लॉग्स इन ए बॉटम रो। अब यहां से देखिए एक एपी जनरेट करेंगे, 20 लॉग्स क्या है बॉटम में, सबसे नीचे वाले बॉटम में कितने हैं लॉग्स हैं 20, और नेक्स्ट में कितने हैं 19, उससे जस्ट ऊपर वाले में है 18 प्लस डेट डैश, ठीक है, एंड सो ऑन। अब इसके बाद आपसे क्या पूछा, हाउ मेनी रोज 200 लॉग्स आर प्लेस्ड इन हाउ मेनी लॉग्स देयर इन द टॉप रो। पूछ रहा है कि टॉप रो में, सबसे टॉप रो में कितने नंबर ऑफ लॉग्स है, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। और पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रोज कितनी रोज हैं वो आपको बताना है, नंबर ऑफ रोज फाइंड करना है, और नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो में बताना है कितने नंबर ऑफ लॉग्स है। तो यहां से हम क्या करेंगे, Sn की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, Sn कितना दिया गया है 200, a की वैल्यू कितनी है बच्चों 20, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है बच्चों 19 है, फर्स्ट टर्म क्या है आपका 20 है, तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा -1। तो d की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। अब यहां से क्या करेंगे हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, Sn इक्वल टू सभी लोग जानते हैं कितना होता है बच्चों, जल्दी से बता दो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, Sn की वैल्यू कितनी है 200, यहाँ पर 200 लिखेंगे, n की वैल्यू नहीं पता है n/2 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है बच्चों 20 है, प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है -1, ब्रैकेट क्लोज। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई, यहां तक बात सभी को समझ में आ रही है। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, 2 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बच्चों 400 इक्वल टू n, 20 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 40 प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा सर माइनस आएगा, माइनस का n, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। यहां तक बात क्लियर है, फिर से देख लो, 20 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, -1 का प्लस n से मल्टीप्लाई करेंगे -n आएगा, और -1 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1 आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। अब मुझे बताइए कि 40 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा बच्चों, 40 में 1 ऐड करेंगे 41 हो जाएगा माइनस का n, और ये क्या है हमारा 400, n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बच्चों 41n माइनस का n², इधर क्या था 400। अब यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई हमारी n² माइनस का 41n, ये RHS में था LHS में आ गया, प्लस का n² हो गया, माइनस का 41n हो गया, प्लस का 400 इक्वल टू 0। अब 400 के ऐसे फैक्टर करना है कि ऐड करने पर क्या आ जाए आपका 41 आ जाए। तो हमने फैक्टर कर लिया, कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा जल्दी से बता दो, कितना आएगा 16 प्लस 25, 16 प्लस 25, और 16 में 25 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। देख लो 41 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और 16 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 400 आएगा। क्या करेंगे फैक्टर कर लिए हम, ठीक है। अब क्या करेंगे n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 16n माइनस का 25n प्लस का 400 इक्वल टू 0। फर्दर फैक्टराइज करेंगे, इसका क्या आएगा n² माइनस का 16n माइनस का 25n प्लस का 400 इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए दो दो का पेयर बन गया, एक पेयर ये एक पेयर ये, दोनों से कॉमन ले लीजिए, यहां से कॉमन क्या है n माइनस का 16
माइनस का 25 कॉमन ले लेंगे, कितना आएगा n माइनस का 16, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। दोनों से क्या कॉमन है बच्चों, n माइनस 16 कॉमन है, बाहर आ गया, कितना बचेगा यहाँ से n माइनस का 25। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, n माइनस का 16 इक्वल टू 0 और n माइनस का 25 इक्वल टू 0। अब यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 16 आ गई, और n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 25। n की वैल्यू आ गई 16 और 25, तो नंबर ऑफ रो 16 हो सकती है और 25 हो सकती है। तो क्या होगी नंबर ऑफ रो, वो आपको चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए क्या फाइंड करेंगे हम, an का फार्मूला अप्लाई करेंगे। when n इक्वल टू, पहले हम चेक करेंगे when n इक्वल टू 25, चेक कर लेते हैं कि n की वैल्यू 25 होगी तो क्या होगा। हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, यहां से रखिए a 25 इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी थी बच्चों, चेक कर लो पीछे, देखो क्या है a की वैल्यू, a की वैल्यू 20 है सर, a की वैल्यू कितनी है 20 है, n की वैल्यू कितना 25 माइनस का 1 इंटू कितना, d की वैल्यू -1 है। अब इसको जरा सॉल्व करिए, 20 प्लस ये कितना आएगा 24 ब्रैकेट में -1, ये कितना आ गया, फोर्थ सॉल्व करके कितना आ गया 20 माइनस का 24, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा -4। तो नंबर ऑफ लॉग्स कितने आ गए, -4। तो -4 कैन नॉट पॉसिबल, तो इसको क्या कर देंगे हम, निगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, निगलेक्ट कर देंगे। तो नंबर ऑफ रो कितनी 25 नहीं होगी, ये हमारा चेक किया रॉन्ग हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 16। तो यहां से आपको n इक्वल टू 16 पुट करना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, a 16 इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी थी 20 प्लस n माइनस 1, 16 माइनस का 1 इंटू -1। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा 20, 16 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 15 हो जाएगा, और 20 में 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ जाएगा। तो 16th रो में कितनी हो जाएंगी, 5 लॉग्स हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रो कितना आ गया बच्चों, नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई 16, और नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो कितना हो जाएगा बच्चों 5। तो नंबर ऑफ टॉप रो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो दोनों आंसर हमारा आ गया, पहला ये दूसरा ये। 25 क्यों निगलेक्ट किया वो आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ लॉग्स कैन नॉट बी निगेटिव, नंबर ऑफ लॉग्स कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए हमने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू बेटा 16 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है, समझ में आ गया। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। थैंक यू क्लास।